बट लॉ के हिसाब से ऐसे किसी क्लॉज की कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट में। आपको मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पूरा लीगल राइट है। तो यहाँ का लॉ ये कहता है कि अगर आप ओनर हो और उस घर में कोई रह रहा है, कोई भी टेनेंट है, तो आप जिस टाइम हमारे हाथ में पेपर्स आए थे और हम लीगली इस घर के ओनर बने थे, उसी टाइम अगर हम खुद ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनवा कर लेकर आए थे, हमसे साइन करवाए थे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियंस अब्रॉड। और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसे मेजर इश्यूज़ जिससे कि हम 2-3 साल से जूझ रहे हैं और अभी तक हमने ये चीज़ किसी के साथ भी किसी भी वीडियो में शेयर नहीं करी थी, बिकॉज वी थॉट एक बार हमारा घर खाली हो जाए फिर हम इसके बारे में खुल के बात करेंगे। क्योंकि इतने टाइम से आप लोग जानते हैं कि हमने अपना दुबई में घर ख़रीद रखा है और हम इतने टाइम से उस घर में मूव नहीं हो पा रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी और क्या यहाँ के लॉज हैं, एज ए टेनेंट आपके क्या राइट्स हैं, एज ए ओनर आपके क्या राइट्स हैं, जिसकी वजह से हमें लाखों का खामियाजा भुगतना पड़ा। और हम चाहते हैं कि आप वो गलती ना करें और इस वीडियो में शेयर करेंगे हमारी सारी मिस्टेक्स एंड लर्निंग। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, जो लोग चैनल पर नए हैं उनके नॉलेज के लिए बता दें कि हमने दुबई में अपना घर ख़रीदा है जेवीसी एरिया में। 2.5 साल पहले घर ख़रीदा था। बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही थी। हम कोई भी काम करने से पहले, अपने लाइफ पे कोई भी बड़े डिसीजन से पहले बहुत रिसर्च करते हैं, बट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन यूट्यूब पर कहीं पर भी कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। और दुबई में घर ख़रीदना बहुत 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 ईजी है। हम लोग पहले आबू धाबी में रहते थे, हम 3 साल आबू धाबी में थे और हमें बहुत टाइम पहले अपना घर ले लेना था। तब प्राइस बहुत कम थे। हमारे बाकी के फ्रेंड्स ने, जानने वालों ने दुबई में उस टाइम पर, कोविड के टाइम पे प्राइस इतने गिरे हुए थे। उस टाइम पर तो बेस्ट टाइम था प्रॉपर्टी बाइंग का। बट हम लोग आबू धाबी में फंसे हुए थे और आबू धाबी में लॉ था कि आबू धाबी बॉर्डर्स क्लोज थे, आप दुबई नहीं जा सकते, आबू धाबी से बाहर नहीं जा सकते। और मसरूर का दुबई वाले ऑफिस में ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे ही हम दुबई मूव हुए। हम लोग मार्च में दुबई मूव हुए थे इस वाले अपार्टमेंट में और अप्रैल में हमने अपना घर फाइनल कर लिया था। तो 1 महीने के अंदर, वो भी हम सिर्फ वीकेंड्स पे जाते थे ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए। तो अगर आप लोग इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी 1 महीने या 2 महीने का वीज़ा पर आकर अगर आप रोज़ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए, हम तो सिर्फ वीकेंड्स पर ही जाते थे सैटरडे संडे, तो आराम से आप 1 महीने में अपना घर फाइनलाइज़ कर सकते हैं। तो घर लेने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका बजट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपका क्या क्राइटेरिया, आपको अपने रहने के लिए चाहिए या आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए चाहिए। तो हमें क्योंकि अपने रहने के लिए चाहिए था तो हमने सारे न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो प्रॉपर्टीज़ थी वो देखी। उनका एरिया साइज़ बहुत छोटा था और जो घर हमने ख़रीदा उसका एरिया साइज़ बहुत बड़ा है। सो वी थॉट कि हम पुराना घर ले लेते हैं, पुरानी बिल्डिंग में जिसका साइज़ बड़ा हो और उसकी हम रेनोवेशन करा लेंगे। जो भी ऊपर का खर्चा आएगा हम 1-2 लाख उसमें लगा के और उसको अपने टाइप का बना लेंगे। और घर ख़रीदने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, कितना टाइम लगता है, वो पूरा प्रोसीजर हमने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इस वीडियो में बताया है। तो आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम कि क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम अपने घर में मूव ही नहीं हो पा रहे थे इतने टाइम से। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग मार्च में दुबई शिफ्ट हुआ और अप्रैल में हमने अपना घर फाइनलाइज़ कर लिया। तो जब हम ये घर देखने के लिए गए थे तो जो टेनेंट वहाँ रह रहा था, हमने उसको क्लियरली बताया ये हम अपने खुद के रहने के लिए ले रहे हैं। बट जो ओनर था वो इजिप्शियन था, तो वो इजिप्ट में था, तो हम लोग उसके आने का वेट कर रहे थे कि वो आएगा, पेपर वर्क वगैरह होगा, साइन वाइन करेंगे, हमारे नाम पर होंगे मई 2022। तो टेनेंट को अच्छे से पता था कि हम घर ले चुके हैं और अब हम इस घर में मूव होने वाले हैं। बट फिर भी क्योंकि हम यहाँ पर मार्च में मूव हुए थे तो हमारा अगले साल तक का कॉन्ट्रैक्ट था, तो हमने उसे अप्रैल से या मई से भी अगर लगा लें तो हमने उससे नेक्स्ट ईयर मार्च तक का टाइम दिया, 11 मंथ्स, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि आपके पास 11 मंथ्स है, आप अपना दूसरा घर देखना शुरू कर दीजिए, बिकॉज हमें इस घर में मूव होना है। तो अगर आप खुद सोचो, अगर हम उस सिचुएशन में हो या आप होंगे, अगर हम किसी के घर पे किराए पे रह रहे हैं और हमें पता चले कि ये घर कोई ख़रीद चुका है, नया ओनर है और उसको खुद यहाँ पर मूव होना है, तो हमें तो बिना किसी को बोले खुद ही टेंशन होनी स्टार्ट हो जाएगी कि यार वी शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर हाउस। हमने उसको बोला था कि आप जितना टाइम लेना है उतना ले लो, कोशिश करो कि आप नवंबर, दिसंबर या जनवरी तक खाली कर दो, नहीं तो मैक्सिमम मार्च तक तो आपके पास टाइम है ही, क्योंकि हमारे यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट मार्च तक का था। तो हमने सोचा कि उसके बाद ही हम वहाँ मूव होंगे। बट क्योंकि हमें 1-2 महीने चाहिए तो घर की रेनोवेशन कराने के लिए, तो हम उससे फॉलो अप करते रहते थे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आपने कुछ देखा, आपने कुछ फाइनल करा, आपको इधर पसंद आया, अगर एज्यूमिंग कि वो अक्टूबर में उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है तो वो मूव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास टाइम होगा, हम रेनोवेशन वगैरह करा के और हम वहाँ मूव हो जाएंगे। एंड दैट गाय केप्ट सेइंग हाँ हाँ बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, हाँ मैं तो देखने गया था, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा, मेरे टाइप का कुछ है ही नहीं, मेरे मतलब का ही नहीं है कोई घर। मतलब हमें लगा कि हम
अबू धाबी से दुबई आके 1 महीने में, वो सिर्फ वीकेंड्स पे जाके हमने घर ख़रीद लिया। और इसको रेंट के लिए दुबई में कोई घर ही नहीं मिल रहा है। 2 बेडरूम 3 बेडरूम अपार्टमेंट, मतलब दुबई में हज़ारों बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि रेंट के लिए लेना अलग चीज़ है और जब आप खुद के ख़रीदने के लिए, रहने के लिए ख़रीद रहे हो, बिकॉज दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। रेंट पे तो आपको कोई भी घर मिल जाएगा, एक से एक बढ़िया बिल्डिंग्स हैं, इतनी सारी चीज़ें यहाँ, हर टाइम कंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं, इतनी नई नई बिल्डिंग्स बनती रहती है, तो हज़ारों ऑप्शन है। हमने बोला भाई क्या तेरा बजट है, हम तुझे ढूंढ के दे देते हैं। एक बार भी उसने ये बोला नहीं कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना है, अक्टूबर तक मैं नहीं खाली कर पाऊँगा या उसके बाद में मैं नहीं खाली कर पाऊँगा। उसने कहा हाँ मैं देख रहा हूँ, हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा, हाँ मैं अक्टूबर से पहले ही खाली कर दूँगा, सितंबर तक कर दूँगा। ऐसे कर करके हमें वो मिसलीड करता रहा, क्योंकि एक और यहाँ पर लॉ है कि अगर आपको रेंट इंक्रीज़ करना है तो आपको 90 डेज़ पहले नोटिस देना होता है। और हमें तो ये था कि हमने इसको बता रखा है कि हमें मूव होना है, तो बोला कि हाँ हाँ वो अक्टूबर से पहले ही खाली कर देगा, तो हमें इतना कुछ वो नहीं था कि हम इसका रेंट बढ़ा दें, हमें नोटिस दे दें 90 डेज़ पहले। तो उसने हमें वो चांस भी नहीं दिया और टाइम वेस्ट कर 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 अक्टूबर आ गया, एंड देन ही आस्क्ड अस टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो ये चीज़ पहले ही बोलता कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना है और मुझे 1 साल का टाइम चाहिए, हमने उसको बोला कि आप 6 महीने के लिए रिन्यू करा लो, क्योंकि हमारा जो ये रेंटेड अपार्टमेंट है, जो मेरा गार्डन सिटी वाला, इसका कॉन्ट्रैक्ट मार्च तक था। तो हमने बोला कि मार्च के बाद, मार्च तक तो हमें मूव होना ही होना है इस घर में कुछ भी करके। और हम फिर उसकी बातों में आ गए और हमने उसका 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया अक्टूबर में, बिकॉज ऑब्वियसली बिना कॉन्ट्रैक्ट के तो वो रह नहीं सकता था वहाँ पर। तो अक्टूबर में उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था, उसने अक्टूबर से अक्टूबर तक के लिए अपना 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा लिया। और हम रिलैक्स होकर बैठे रहे कि चलो हमने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करवा दिया उस बंदे ने कि भाई अब इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा, और एक क्लॉज डलवा दिया कि इट्स अ नॉन रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रिन्यूड अगेन। तो उसने कहा कि बस आप रिन्यू कर दो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं मार्च से पहले जब भी मुझे मिल जाएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मैं जितना जल्दी हो सकेगा खाली कर दूँगा। और मैं तो देख ही रहा हूँ, मैं तो घर ढूंढ ही रहा हूँ बहुत टाइम से, तो जैसे मुझे मिल जाएगा मैं खाली कर लूँगा, आप फिक्र मत करिए। और हम उम्मीद करते रहे, हम उससे फॉलोअप करते रहे। नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, जनवरी, फरवरी की आपने को घर मिला, क्या हुआ। उसके बाद जब फरवरी आ गया और मार्च में हमारा इस घर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना था, और इस बिल्डिंग वालों ने, क्योंकि इस एरिया का प्राइस और वैसे भी दुबई में मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, घर ख़रीदने का या रेंट, दोनों ही चीज़ों के प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो इन लोगों ने हमें 90 डेज़ पहले ही नोटिस दिया था कि अब नया रेंट इतना होगा इस बिल्डिंग का। तो हमारा तो इस घर का रेंट बढ़ गया, और फरवरी तक भी उसका कोई खाली करने का इरादा नहीं था, ना ही उसने कोई फाइनल करा, ना उसने कुछ बोला कि मुझे तो कुछ मिला नहीं। अब हमें तो डिसीजन लेना था कि मार्च में हमें इस घर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना है, बिकॉज हम कहाँ जाएंगे अगर रिन्यू नहीं कराएंगे, हम थोड़ी फिर कोई और घर देखते फिरेंगे, फिर वहाँ मूव होंगे। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, इसका कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है, तो हम सिर्फ 6 महीने के लिए रिन्यू करा लेते हैं। तो हमने मार्च से अपना सिर्फ नवंबर तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा लिया, बट बढ़े हुए प्राइस पे, क्योंकि रेंट ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुका था। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि अभी तक तो सब बहुत सही जा रहा है, तो ठीक है फाइनली हम लोग नवंबर में उस घर में मूव हो जाएंगे। बट जैसे ही अक्टूबर आया, प्लॉट में नया ट्विस्ट कि उस भाई साहब ने बोला कि आपको मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पूरा लीगल राइट है कि आपने मुझे कोई नोटिस नहीं भेजा घर खाली करने का। यू डोंट हैव एनी प्रूफ, यू डोंट हैव एनी लीगल नोटिस, एनी डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ का लॉ ये कहता है कि अगर आप ओनर हो और उस घर में कोई रह रहा है, कोई भी टेनेंट है, तो आपको उसको 365 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है वो घर खाली करने के लिए। तो अगर हम टेनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर आप अभी अभी इस घर में मूव हुए हो और ये घर कोई ख़रीद ले, तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कोई आपको बोले कि भाई घर खाली कर दो, ये मैंने ख़रीद लिया और मुझे यहाँ रहना है, तो इट डजेंट मेक सेंस। अभी आपने इतना पैसा लगा दिया, आपने घर अपना डेकोरेट करा है, सेटअप करा है, तो इसलिए वो उस हिसाब से ये रूल बिल्कुल सही है कि आपको 1 साल का 365 डेज़ का नोटिस देना होगा, कि ताकि कोई बंदा 1 साल तो एटलीस्ट वहाँ रह सके, कि आपने इतना टाइम, एफर्ट, पैसा लगाया है नया घर सेटअप करने में, तो 1 साल बाद आप किसी और जगह मूव हो सकते हैं। तो आपके पास 365 डेज़ का टाइम होता है घर खाली करने का। बट ये बंदा जो हमारा टेनेंट है, ये तो हमारे घर ख़रीदने से पहले से, बहुत पहले से उस घर में रह रहा था। तो ऐसा तो नहीं था कि नया नया मूव हुआ है और जब हमने ख़रीदा था तभी इसको इन्फॉर्म कर दिया था, तब भी हमने इसको 11 मंथ्स का टाइम दिया था। बट अगर हमने उसी टाइम, जिस टाइम हमारे हाथ में पेपर्स आए थे और हम लीगली इस घर के ओनर बने थे, उसी टाइम अगर हम इसको नोटिस भेज देते, तो
तो ये घर जैसे हमने अप्रैल में या मई में ख़रीदा था, फाइनलाइज हो गए थे डॉक्यूमेंट्स, तो उसको मई तक 2023 मई तक ये घर खाली करना पड़ता। बट क्योंकि ये हमसे इतने अच्छे से बात करता रहा और बहुत ही हमें दिलासा देता रहा और वर्बली बहुत अच्छे से कि हाँ मैं कर दूँगा, आप फिक्र मत करिए, आप फिक्र मत करिए, मैं तो खुद ही देख रहा हूँ, मैं तो जल्द से जल्द मूव हो जाऊँगा कहीं और। फिर उसने दोबारा बोला कि अब आपको दोबारा मेरा अक्टूबर से अक्टूबर रिन्यू करना पड़ेगा, जबकि हमारा यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ नवंबर तक का था और हम तो इसी उम्मीद में बैठे थे कि हमारा खाली ही कर रहा है घर, क्योंकि इसने तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करवाया क्लॉज, खुद ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनवा कर लेकर आया था, हमसे साइन करवाए थे। बट लॉ के हिसाब से ऐसे किसी क्लॉज की कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट में। अगर आप ओनर हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने उसे कोर्ट से लीगल नोटिस भेजा था, जो कि हमने नहीं भेजा, ये सोच के कि अगर कल को कुछ होगा तो हमारे पास तो कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज क्लियरली मेंशन है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर आप भी घर ख़रीद रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तब जाके हमारा पूरा पेशेंस लेवल एकदम ख़त्म एंड तब हमने फिर सोचा कि भाई अब इस बंदे के साथ तो लीगली ही डील करना पड़ेगा। तो भाई फिर हम गए कोर्ट के पास, बिकॉज इसमें भी काफ़ी पैसे लगते हैं, इन्होंने कितने हज़ार दिरहम लगते हैं। तो कोर्ट से फिर हमने इसको लीगल नोटिस भिजवाया अक्टूबर में कि अब तुम्हारे पास 365 डेज है, अब तुम्हें लीगली हमारा घर खाली करना ही पड़ेगा। नाउ ही विल हैव नो अदर चॉइस। बट क्योंकि अब हमारा ये घर खाली नवंबर तक ही हमने रिन्यू कराया था, अब हमें फिर इसी घर में रहना था, क्योंकि अब हम फिर उस घर में मूव नहीं हो सकते। और फिर हमें 90 डेज़ पहले नोटिस आ गया था कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना है तो नया रेंट ये होगा। और हमारा यहाँ रहते रहते 3 बार रेंट इंक्रीज़ हो गया और अभी इस टाइम पर हमारी बिल्डिंग का 2 BHK का रेंट 1,10,000 दिरहम से 1,20,000 दिरहम है। 2 डिफरेंट लेआउट हैं इस बिल्डिंग में, तो जस्ट इमेजिन। और क्योंकि उस घर के हम ओनर हैं और ओनर्स को एनुअल मेंटेनेंस फ़ीस पे करनी होती है, तो हर साल हम वहाँ पर 25,000 दिरहम पे कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से, जिसमें कि हम वहाँ रह नहीं रहे, कोई फैसिलिटी यूज़ नहीं कर रहे, कोई हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो हम EMI भी पे कर रहे हैं और हमें वहाँ पर इतना कम रेंट मिल रहा है, यहाँ पर हम इतना ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं और वहाँ का हम इतना ज़्यादा 2.5 साल से एनुअल मेंटेनेंस पे कर रहे हैं। तो हमें कितना ज़्यादा लाखों का नुकसान हुआ इस पूरी सिचुएशन की वजह से। और जो हमारा वो JVC वाला घर था, उस बिल्डिंग का एक्चुअल रेंट 96,000 दिरहम्स था और वो पे कर रहा था 65,000 दिरहम्स। कैन यू इमेजिन? तो वो कितना ज़्यादा फ़ायदे में था बंदा। और हम भी सोच रहे हैं कि ऐसा इसका क्या क्राइटेरिया है, इसको ऐसा कौन सा घर चाहिए कि इसको कोई घर पसंद ही नहीं आ रहा है, इसको कोई घर ही नहीं मिल रहा अपने टाइप का। क्या मतलब है, इतने दुबई में घर है, हम तो आज निकले तो हमें 50 घर पसंद आ जाए। अगर मैं कोई भी रेंटेड अपार्टमेंट लेना हो तो इसकी क्या प्रॉब्लम है? बट एक्चुअल रीज़न वॉज कि उसे उस प्राइस में तो कोई घर मिलने से रहा, इतना बड़ा और इतना अच्छा घर जो प्राइस वो पे कर रहा था उस घर का। दैट वॉज द एक्चुअल रीज़न कि वो क्यों नहीं खाली करना चाह रहा था। तो लास्ट ईयर अक्टूबर में 2023 में हमने उसको लीगल नोटिस भेजा था कोर्ट से 365 डेज़ का। तो इस साल अक्टूबर में फाइनली जाके उसने हमारा घर खाली करा। सबसे बड़ी लर्निंग तो हमारे लिए यही थी इस पूरे सिचुएशन से कि जब भी आप घर ख़रीदें आपको हर चीज़ लीगली करनी है। तो अगर आपने घर ख़रीदा है और आपको अपने खुद के रहने के लिए आपने लिया है, तो सबसे पहले आप ओनर बनते ही जैसे डॉक्यूमेंट्स आपके नाम हो गए, आप उसको नोटिस भेज दें घर वेकेट करने का। सो देन ही विल हैव नो अदर ऑप्शन, उसको आपका घर खाली करना ही पड़ेगा। मसरूर की अबू धाबी से दुबई जॉब लग गई थी, तो मसरूर को दुबई आना जाना पड़ता था, इतना ट्रैवल करना पड़ता था, रोज़ ड्राइव करना पड़ता था। बट हमें अबू धाबी में रहना पड़ा पूरा अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने तक, बिकॉज़ वहाँ पर भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर हमने 1 साल से पहले बीच में टर्मिनेट करा तो हमें 3 महीने का रेंट और 1,000 दिरहम पेनल्टी देनी पड़ेगी। 20-22 हज़ार दिरहम हो रहे थे पेनल्टी और 3 महीने का रेंट सब मिला के। 6 महीने का बचा हुआ था हमारा कॉन्ट्रैक्ट, इससे अच्छा हम 6 महीना रह ही लेते हैं, 3 महीने और रह लेते हैं। जब एनीवे हम रेंट पे ही कर रहे हैं पेनल्टी, तो इतना सही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने बीच में ब्रेक करा तो आपको इतने महीने का रेंट प्लस 1,000 दिरहम पेनल्टी देनी पड़ती है। बट इस बंदे की इतनी धौंस थी कि मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूँगा, बस एक नॉर्मल पेपर बनवा कर लेकर आया है कि रिन्यू हो रहा है इस डेट से इस डेट के लिए, बस दैट्स इट, और हमसे साइन करवा लिया। कि हम चाहते तो इसके ख़िलाफ़ कोर्ट केस कर लेते हैं, बट बच्चों के साथ ऑफिस, जॉब, बिजनेस, कंटेंट, यूट्यूब, इतनी चीज़ें हैं लाइफ में, इतने काम हैं कि उसके बीच में एक और लॉयर, कोर्ट कचहरी, डेट, ये सब चीज़ें करने का बिल्कुल भी हमारे पास ना टाइम ना एनर्जी थी। तो वी थॉट कि लेट इट बी, आप किसी के साथ जैसा करोगे आपको वैसे ही मिलेगा।
सो हमने ऊपर वाले पे छोड़कर हमने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। वी थॉट कि लेट इट बी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, पता नहीं इसमें क्या भलाई थी हमारे लिए, तो ठीक है 1 साल और बर्दाश्त करते हैं। अब तो हमने इसे लीगल नोटिस दे दिया, अब तो इसको घर खाली करना ही पड़ेगा। सो वी अगेन पेशेंटली वेटेड फॉर 1 मोर ईयर। तो इस साल फाइनली जाके हमें हमारा घर मिल चुका है और अब उस घर की रेनोवेशन चल रही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करी है, आपको थोड़ी सी भी नई इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।